मेरा शोहर बूढ़ा हो गया है, वो मुझे खुश नहीं कर पाता, इसलिए मैं तुम्हें बुलाती हूँ। नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ सोने की? नौकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला और एक चर्च में जाकर छुप गया। वहां उसने गूंगा बनने का ढोंग रचाया ताकि लोग उस पर शक न करें। चर्च के लोग उस पर तरस खा गए और उसे वहीं काम पर रख लिया। ये बेचारा तो गूंगा है, ना हमारी बात सुन पाएगा और न ही किसी को बता पाएगा। लेकिन उन नन्स के चेहरे तो इबादत गुजार लगते थे, मगर उनके दिलों में गुनाह और दबी हुई ख्वाहिशें छुपी थीं। वक्त गुजरते गुजरते मासीतों को उनके कई राजों का पता चलने लगा। अब मुझे तुम्हारे राज पता लग गए हैं, अब मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना होगा। फिर एक दिन उसने एक नन के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। ये सब देखकर बाकी नन्स के दिलों में भी वही ख्वाहिश जागी। अब आगे क्या होता है? क्या सारी नन्स रात को बारी बारी उसके पास आने लगती हैं? आप जो कुछ कहेंगे हम करने को तैयार हैं, मगर ये हमारा राज फादर को नहीं बताना। मैं जो कुछ चाहता हूँ वो तुम करती रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कहानी एक ऐसे नौकर मासीटो की है जो राजा के महल में काम करता था। एक दिन उसका अपनी मालकिन राजा की बीवी से ताल्लुक बन गया। दोनों का राज ज्यादा देर छुपा नहीं, और जब राजा को इल्म हुआ तो उसने मां सीटो को मारने का हुक्म दे दिया। मां सीटो किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और पहचान छुपाकर एक दूर के चर्च में पनाह लेने पहुंच गया। वो नहीं जानता था कि यह चर्च बाहर से पाकीज़ा मगर अंदर से अजीब राजों और गुनाहों से भरा हुआ है। यहाँ की नन्स जाहिरी तौर पर इबादत गुजार थीं, मगर उनके दिलों में ख्वाहिशें और हसद छुपे थे। इन्हीं में सिस्टर फर्नांडा थी, जो एक सुबह अपने गधे को पकड़कर जंगल के रास्ते से चर्च लौट रही थी। जैसे ही वो पहुंची, दूसरी नन सिस्टर जिन्यूरा ने पूछा, कल रात तुम कहां थी? फर्नांडा ने जवाब दिया, गधा भाग गया था, मैं उसे ढूंढने निकली थी। जिन्यूरा ने हैरानी से कहा, मैं तो हर रात गेट बंद करती हूं, फिर तुम्हारा गधा कैसे भाग गया? दोनों की बात जारी थी कि चर्च का माली लड़को वहां से गुजरा और हंसते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। लेकिन दोनों ने नाराजी से उसे डांटा और भगा दिया। कुछ देर बाद सभी नन्स चर्च में दुआ के लिए जमा हुई। सुपीरियर सिस्टर मरिया ने फर्नांडा से पूछा, कल रात कहां थी? फर्नांडा ने वही जवाब दिया, गधा भाग गया था, उसे ढूंढ रही थी। मरिया ने कुछ न कहा, मगर चेहरे पर शक के आसार थे। चर्च की दूसरी नन सिस्टर एलिसांद्रा अपने कमरे में अकेली बैठी सिलाई कर रही थी। वो उदास थी, चर्च की जिंदगी से तंग और आजादी की ख्वाहिशमंद। दूसरी तरफ सिस्टर जिन्यूरा सिस्टर मरिया के साथ किसी पोशीदा बात में मशगूल थी। चर्च की खामोश दीवारों के पीछे कुछ न कुछ जरूर पल रहा था। अगली सुबह सिस्टर जिन्यूरा चर्च की पुरानी लाइब्रेरी में एक परसिरार किताब खोलती है। अंदर एक तस्वीर बनी थी जिसमें किसी पुरानी जादुई विधि का जिक्र था। वो कुछ पंक्तियां पढ़ती है, चेहरे पर हैरत आती है और फौरन किताब बंद कर देती है। उसी दौरान सिस्टर एलिसांद्रा के पापा चर्च में उससे मिलने आते हैं। बातों बातों में वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूं, मगर सब लड़के दहेज मांगते हैं। एलिसांद्रा दुखी लहजे में कहती है, अगर आप चर्च को चंदा देना कम कर दें तो दहेज के पैसे जमा हो जाएंगे। पापा मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। शादी हो या ना हो, खुद अपने पांव पर खड़ी होना सीखो। यह सुनकर एलिसांद्रा चुप हो गई। वो चाहती थी कि शादी करके खुशहाल जिंदगी जिए, मगर किस्मत जैसे दीवार बन चुकी थी। दोपहर को तीनों सिस्टर्स एलिसांद्रा, फर्नांडा और जिन्यूरा चर्च के बने हुए कपड़े बाजार ले जा रही थीं। रास्ते में एलिसांद्रा ने अपने पापा की बात उन दोनों को बताई। फिजा उदास हो गई। तभी चर्च का माली लड़को उनकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। ये देखकर तीनों को गुस्सा आया। वो अंदर जाकर उसका सामान बिखेरने लगी और उस पर चिल्लाने लगी। फर्नांडा ने तो गुस्से में उसे मार भी दिया। उसी वक्त फादर तोमासो चर्च से बाजार जाने के लिए निकले। रास्ते में लड़को मिला जो बोला, फादर, अब मैं चर्च में काम नहीं करना चाहता। फादर ने कहा, गुस्सा मत करो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लड़को चुपचाप चला गया। उसी शाम चर्च से मीलों दूर लॉर्ड ब्रूनो की हवेली में रात का खाना लग चुका था। ब्रूनो अपनी बीवी फ्रांचेस्का के साथ मेज पर बैठा था, मगर फ्रांचेस्का का ध्यान कोने में खड़े नौकर मासीटो पर था। उन दोनों के बीच खामोश मगर खतरनाक कशिश थी।
रात गहरी हुई तो ये खामोशी टूट गई। फ्रांचेस्का मासीटो के करीब आई और दोनों गुनाह की उस हद तक जा पहुंचे जहां वापसी मुमकिन नहीं रहती। उसी लम्हे उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तभी अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। लॉर्ड ब्रूनो घर वापस आ चुका था। फ्रांचेस्का और मासीटो के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। मासीटो घबराकर खिड़की से कूदने लगा, मगर ब्रूनो ने उसे पीछे से देख लिया। मासीटो भागकर नौकरों के कमरों में जा घुसा और सोने का नाटक करने लगा। ब्रूनो गुस्से में आग बगोला होकर अंदर आया। उसने एक एक नौकर की नब्ज चेक की, दिल की धड़कनें सुनी, और जब मासीटो के पास पहुंचा तो उसे शक हुआ। अंधेरा होने की वजह से वो पहचान न सका, लिहाजा मासीटो के कुछ बाल काट कर चला गया ताकि सुबह पहचान सके। मगर मासीटो चालाक था। जैसे ही ब्रूनो गया, उसने सब नौकरों के बाल थोड़े थोड़े काट दिए। सुबह जब ब्रूनो ने सबको लाइन में खड़ा किया तो सबके बाल एक जैसे कटे हुए थे। वो गुस्से से चिल्लाया, जो भी है बहुत चालाक है, मगर मैं पकड़ लूंगा। फिर उसने सब नौकरों के बाल छोटे कटवा दिए। अगले दिन नाश्ते पर ब्रूनो ने अपनी बीवी से कहा, मैं जानता हूं तुम भी इस खेल में शामिल हो। अगर वो नौकर मिला तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। फ्रांचेस्का ने तेज लहजे में जवाब दिया, तुम सिर्फ धमकियां देते हो ब्रूनो, कर कुछ नहीं पाते। उसी दौरान ब्रूनो ने फ्रांचेस्का और मासीटो के दरमियान इशारे देख लिए। अब शक यकीन में बदल गया। वो गरज कर बोला, सिपाहियों, उसे पकड़ो। मासीटो सब समझ गया और जान बचाने के लिए भाग निकला। सिपाही पीछे दौड़े, मगर वो जंगल के रास्ते में गायब हो गया। दरख्तों और कांटों के बीच दौड़ते दौड़ते वो निढाल हो गया। आखिरकार वो एक रास्ते पर गिर पड़ा, जहां एक आदमी नशे में लड़खड़ा रहा था। ये फादर तोमासो थे, जिनकी गाड़ी उलट चुकी थी और कपड़े नदी में बह गए थे। मासीटो ने उनकी मदद की, कपड़े समेटे और उन्हें खड़ा किया। फादर ने शुक्रगुजारी से कहा, बेटे तुम कहां जा रहे हो? मासीटो ने आहिस्ता जवाब दिया, कहीं नहीं, बस भाग रहा हूं। फादर ने नरमी से कहा, तो चलो मेरे साथ चर्च में, वहां काम भी है और पनाह भी। यूं मासीटो की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। फादर तोमासो ने मासीटो को चर्च ले जाकर खाना दिया और कहा, यहां तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना होगा, नहीं तो नन्स तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगी। मासीटो ने इशारे से हामी भरी। अगली सुबह फादर उसे सिस्टर मरिया के पास ले गए। ये हर काम में माहिर है, मगर गूंगा बहरा है, इसे पुराने माली की जगह रख लो। सिस्टर मरिया ने संक्षेप में कहा, ठीक है, देखते हैं कैसा काम करता है। यूं मासीटो चर्च में माली बन गया, मगर बाकी नन्स को अभी तक इसका पता नहीं था। दोपहर में सिस्टर फर्नांडा बाग में पहुंची तो एक अजनबी को देखकर चौंक गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाई, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? मासीटो ने हाथ के इशारे से खामोश रहने की इल्तिजा की। इतने में सिस्टर एलिसांद्रा और सुपीरियर सिस्टर मरिया वहां पहुंच गईं। मरिया ने समझाया, ये नया माली है, गूंगा बहरा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। फर्नांडा ने नाराजी से कुल्हाड़ी नीचे रख दी और वहां से चली गई। उसी शाम मरिया ने सब सिस्टर्स को बताया, जो कपड़े हमने बनाए थे बाजार जाते वक्त लुटेरों ने छीन लिए। अब से हमें ज्यादा हाथों से काम करना होगा ताकि जल्दी काम मुकम्मल हो सके। कुछ दिन बाद एलिसांद्रा को एक बूढ़ी नन वियोला के साथ कपड़े बनाते देखा गया। काम के दौरान फ्रेम टूट गया तो वो उसे ठीक करवाने मासीटो के पास गई। जैसे ही वो पहुंची, सिस्टर जिन्योरा ने दूर से ये सब देख लिया और चुपचाप पीछे से उन पर नजर रखने लगी। एलिसांद्रा ने मासीटो से कहा, ये फ्रेम ठीक कर दो। मासीटो खामोशी से काम करने लगा। एलिसांद्रा धीरे धीरे बोलने लगी, मैं यहां से बाहर जाना चाहती हूं, सिलाई और दुआओं से तंग आ गई हूं, मुझे आजादी चाहिए। मासीटो खामोश रहा। जिन्योरा ये सब देखकर हैरान थी। उसे अंदाजा हो गया कि चर्च की खामोशी के पीछे कुछ नया जन्म ले रहा है। एलिसांद्रा की बातें सुनकर भी मासीटो ने कोई इजहार नहीं किया। वो सबके सामने गूंगा बहरा बना रहा, जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। एलिसांद्रा को मालूम था कि वो कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए वो बिना झिझक अपने दिल की बात कह जाती थी। रात को फादर तोमासो मासीटो के कमरे में आए। कैसा रहा आज का दिन? उन्होंने पूछा। मासीटो ने आहिस्ता कहा, यहां कुछ सिस्टर्स बहुत तेज मिजाज हैं, मगर मैं काम संभाल लूंगा। फादर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, चिंता मत करो, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बस उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना। अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। उधर सिस्टर फर्नांडा अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक खिड़की पर कोई पत्थर आ लगा। वो चौंक कर बाहर देखती है।
सामने उसकी पुरानी दोस्त मार्टा खड़ी थी। फर्नांडा खुश होकर उसे अंदर बुलाती है और दोनों सीधी एलिसांद्रा के कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद जिन्यूरा भी आ जाती है। तीनों नन्स और मार्टा मेज पर बैठकर वाइन पीने लगती हैं। कह कहे बातें, हंसी, चर्च की संजीदा फिजा एक लम्हे को बदल गई। फिर मार्टा चुपके से बोली, मैं तुम्हें एक राज बताती हूं। एक जड़ी बूटी होती है, अगर उसे खास तरीके से इस्तेमाल करो तो कोई भी मर्द तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। ये बात सुनकर तीनों नन्स चौंकी, मगर दिल ही दिल में दिलचस्पी लेने लगी। अगले दिन मासीटो बाग में काम कर रहा था जब एलिसांद्रा उसके पास आई। ये रूमाल तुम्हारे लिए बनाया है, उसने नरमी से कहा और मासीटो का पसीना पोंछने लगी। वो उसके करीब बैठ गई, धीरे धीरे बात करने लगी। पिछली रात मार्टा की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। चंद लम्हों बाद उसने झुककर मासीटो को चूम लिया। मासीटो पहले चौंका, फिर खामोशी से उसके लम्स में बह गया। तभी चर्च की घंटी बजी। एलिसांद्रा चौंक गई, फौरन खुद को संभाला और जल्दी से वहां से चली गई। मासीटो हैरान बैठा रह गया। उसी शाम इबादत के वक्त फर्नांडा ने देखा कि एलिसांद्रा के नाखूनों में मिट्टी और स्कार्फ पर धब्बे हैं। उसने कुछ न कहा, मगर शक के बीज दिल में बो चुकी थी। अगली सुबह एलिसांद्रा चमकती मुस्कुराहट के साथ आई। फर्नांडा ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। एलिसांद्रा ने नजरें झुकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, कल रात बहुत मजा आया। यह सुनकर जिन्यूरा और फर्नांडा एक दूसरे को देखने लगी। कहानी अब किसी और रुख पर मुड़ने वाली थी। एलिसांद्रा की मुस्कुराहट और अंदाज ने फर्नांडा के शक को यकीन में बदल दिया। फर्नांडा ने पुरसुकून लहजे में पूछा, और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? एलिसांद्रा ने फौरन जवाब दिया, मैं नए माली के साथ काम कर रही थी, इसलिए कपड़े खराब हो गए। फर्नांडा ने उसकी बात पर यकीन जाहिर किया, मगर दिल में तूफान मचल रहा था। जब एलिसांद्रा चली गई तो जिन्यूरा बोली, ये झूठ बोल रही है, इसके अंदाज बदल गए हैं। फर्नांडा ने आहिस्ता कहा, मैं पता लगाऊंगी कि ये क्या छुपा रही है। अगले दिन दोपहर के वक्त फर्नांडा अपनी दोस्त मार्टा के साथ जंगल पहुंची। मार्टा ने वही जड़ी बूटी दिखाई जिसका जिक्र उसने पिछली रात किया था। दोनों ने उसे उबाला, लिक्विड तैयार किया और मार्टा ने एहतियात से फर्नांडा की आंखों में उसके कुछ कतरे डाले। फिर उसने फर्नांडा की उंगली में हल्का सा कट लगाया और खून निकालकर उसके गालों पर लगा दिया। फर्नांडा की आंखों में एक अजीब चमक उतर आई, जैसे उस पर जादू असर दिखाने लगा हो। मगर उन्हें यह इल्म न था कि पीछे झाड़ियों में सिस्टर जिन्यूरा छुपी हुई थी, जो ये सब मंजर देख रही थी। थोड़ी देर बाद फर्नांडा और मार्टा चर्च वापस आईं। वो सीधी मासीटो के कमरे में गईं। दरवाजा बंद करते ही फर्नांडा ने चाकू निकाला और बोली, अब देखते हैं तुम कैसे गूंगे बने रहते हो। मासीटो हैरान रह गया। मार्टा और फर्नांडा दोनों उसके करीब आने लगी। मासीटो ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जल्द ही वो उनके जादुई असर में आ गया। चंद लम्हों में कमरा फिजा, सांसों और बेकाबू जज्बात से भर गया। कुछ देर बाद दोनों औरतें खुद को संभालती हुई बाहर निकल गईं। दरवाजे के पास जिन्यूरा उनका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, तुम दोनों यहां क्या कर रही थी? फर्नांडा ने नजरें चुराते हुए कहा, हम सफाई देखने आई थी। दोनों जल्दी से वहां से निकल गईं। जिन्यूरा के चेहरे पर शक और गुस्से के मिले जुले आसार थे। अगली सुबह चर्च में एक खास दिन था। हेड फादर बिशप का मुआयना। फादर तोमासो और सिस्टर मरिया ने उनका खैर मकद्दम किया। बाहर सब सुकून था, मगर अंदर गुनाह की हवा चल रही थी। उसी दौरान मासीटो खामोशी से एलिसांद्रा के कमरे में गया। दरवाजा बंद हुआ। लम्हों बाद वहां फिर वही खामोश आग भड़क उठी, मगर किस्मत हमेशा मोहलत नहीं देती। बूढ़ी सिस्टर वियोला अचानक अंदर आ गई। एलिसांद्रा ने घबराकर खुद को संभाला। मासीटो बिस्तर के नीचे छुप गया। वियोला बाहरी थी, इसलिए कुछ न सुन सकी। एलिसांद्रा ने नरमी से उसकी मदद की और मौका पाकर मासीटो खिड़की से निकल गया। अगले दिन जिन्यूरा ने मासीटो को तन्हा आंगन में बैठे देखा। वो उसकी तरफ बढ़ी और सोचा, अगर ये जड़ी बूटी सब पर असर करती है तो क्यों ना मैं भी आजमाऊं। उसने बूटी पीसकर प्याली में घोली, मगर गलती से आंखों में डालने के बजाय पी गई और उसी लम्हे उसकी दुनिया बदल गई। जिन्यूरा ने जड़ी बूटी पीने के बाद अपने चेहरे पर अजब तासुर महसूस किया। उसके गाल सुर्ख हो गए, सांसें तेज और आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसने अपने हाथ में हल्का सा कट लगाकर खून निकाला और गालों पर लगा लिया, जैसे किसी शैतानी रस्म की तकमील कर रही हो। उसी वक्त एलिसांद्रा मासीटो के कमरे में पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा और तजस्सुस दोनों थे।
तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे हो? मासीटो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाहर से कदमों की आहट आई। ये जिन्यूरा थी जो नशे के झेरे असर लड़खड़ाती हुई कमरे की तरफ आ रही थी। एलिसांद्रा घबराकर पर्दे के पीछे जा छुपी और मासीटो फौरन सोने का नाटक करने लगा। दरवाजा खुला, जिन्यूरा अंदर आई। उसके कदम डगमगा रहे थे। वो मासीटो के पास जाकर बैठ गई, उसके कंधे को छुआ और मध्यम आवाज में बोली, तुम कितने खूबसूरत हो। मासीटो खामोश रहा, लेकिन तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आई। ये फर्नांडा थी। जिन्यूरा बौखलाकर उसी कोने में जा छुपी जहां पहले एलिसांद्रा छुपी हुई थी। दोनों की नजरें आपस में टकराईं, खौफ, हैरत और शर्मिंदगी एक साथ। फर्नांडा दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में चाकू था। उसने मासीटो के हाथ बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और गुस्से से बोली, अब तुम्हें वही अंजाम मिलेगा जो तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लायक है। एलिसांद्रा और जिन्यूरा ये सब देखकर साखित रह गई। फर्नांडा ने मासीटो को धक्का देकर बाहर निकाला और जंगल की तरफ ले जाने लगी। दोनों नन्स चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। रात ढल चुकी थी। जंगल के बीच एक खुला मैदान रोशन था। दरमियान में आग जल रही थी और दर्जनों औरतें आधे बदन में मंत्र पढ़ते हुए नाच रही थीं। एलिसांद्रा ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? जिन्यूरा ने धीरे से जवाब दिया, यह वही विधि है जिसमें इंसान की बलि देकर चुड़ैल की ताकत हासिल की जाती है। बीच में मासीटो बंधा हुआ था। फर्नांडा और मार्टा उसके करीब आईं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगी, मासीटो डर के मारे चिल्ला उठा, मुझे छोड़ दो। सब चौंक गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वो गूंगा नहीं है। नशे के असर में जिन्यूरा भी दीवानी हो गई। वो अपने कपड़े फेंककर उन औरतों के साथ नाचने लगी। ये मंजर देखकर सब लड़कियां घबराकर भाग गईं। मार्टा ने गुस्से से जिन्यूरा को पकड़कर कहा, तुमने सब बर्बाद कर दिया। दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। उसी दौरान फर्नांडा मासीटो के करीब गई और चाकू उठाया, मगर उससे पहले कि वो वार करती, एलिसांद्रा दौड़ती हुई आई। बस करो फर्नांडा। उसने चाकू छीन लिया और मासीटो को आजाद कर दिया। पीछे जिन्यूरा ने डंडा उठाया और मार्टा के सर पर मारा। मार्टा बेहोश होकर गिर गई। जिन्यूरा ने तेजी से उसके कपड़े पहने, गधे को पकड़ा और चर्च की तरफ भाग निकली। चर्च पहुंचते ही वो चिल्लाने लगी, फर्नांडा एक चुड़ैल है, उसे पकड़ो। चर्च के दरवाजे खुले। फादर बिशप और फादर तोमासो बाहर आए। जिन्यूरा रोती हुई बोली, मैं सच कह रही हूं, ये सब गुनाह में शरीक हैं। कुछ देर बाद फर्नांडा, एलिसांद्रा और मासीटो भी वहां पहुंचे। एलिसांद्रा आगे बढ़कर बोली, ये सब झूठ है फादर, ये नशे में है और कुछ समझ नहीं रही। फिजा में खामोशी छा गई। अब फैसला होना था कि सच कौन बोल रहा है। एलिसांद्रा ने फादर बिशप से कहा, यह सब झूठ बोल रही है फादर, इसने जड़ी बूटी पी है और नशे की हालत में बकवास कर रही है। जिन्यूरा चीख कर बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूं, ये दोनों मासीटो के साथ गुनाह कर चुकी हैं। फादर बिशप ने गुस्से से कहा, सिस्टर मरिया को बुलाओ। कुछ लम्हों बाद मरिया बाहर आई। उनके चेहरे पर घबराहट थी। अभी वो कुछ बोलती, दरवाजा खुला और फादर तोमासो उनके कमरे से बाहर आए। सबकी सांसें थम गईं। चर्च का तकद्दुस लम्हों में जमीन पर आ गया। फादर बिशप खामोशी से उन्हें देखते रहे, फिर सर झुकाकर बोले, मैं समझ गया, यहां ईमान से ज्यादा गुनाह फैला हुआ था। अगली सुबह चर्च में सब सिस्टर्स कतार में खड़ी थीं। फादर बिशप ने संगीन लहजे में कहा, तुम सब ने खुदा के घर की हरमत तोड़ी है, अब माफी मांगो। एक एक करके सब ने सर झुका दिया। फादर तोमासो को सबसे बड़ी सजा मिली। उन्हें एक मर्दाना आश्रम भेज दिया गया, जहां वो बाकी जिंदगी कफारा अदा करेंगे। मासीटो को दोबारा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया गया। ब्रूनो ने उसे कैद कर लिया और कहा, मैंने अपनी बीवी को कुत्तों के हवाले कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें जिंदा रखकर अजियत दूंगा ताकि हर सांस तुम्हें सजा लगे। मासीटो कैद में चीखता रहा, मगर कोई ना आया। इतने में एक छोटा सा कछुआ अंदर आया, जिसकी पीठ पर जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। सिपाही हंसने लगे और तजस्सुस से उसके पीछे चल दिए। उन्हें क्या पता था कि वही मोमबत्ती चर्च की तीनों सिस्टर्स, एलिसांद्रा, फर्नांडा और जिन्यूरा ने रखी थी। उनके जाते ही तीनों अंदर आईं, मासीटो की जंजीरें खोलीं और उसकी जगह एक पुतला बांध दिया। फिर मासीटो को सिस्टर्स के लिबास में छुपाकर जंगल की तरफ भाग निकली। दूसरी तरफ सिस्टर मरिया गधे के साथ फादर तोमासो से मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए।
अब उनके दरमियान सिर्फ इश्क बाकी था, अकीदा नहीं। अचानक उन्हें दूर से फर्नांडा की आवाज सुनाई दी। वो अपने गधे को ढूंढ रही थी। ये मेरा गधा यहां कैसे आया? जिन्यूरा ने कहा, चलो यहां से चलते हैं। उनके जाते ही मरिया और तोमासो दरख्तों के पीछे से निकल आए। मरिया बोली, उन्होंने मासीटो को आजाद करा लिया। तोमासो मुस्कुराए, शायद खुदा ने भी उन पर रहम किया है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। चर्च की घंटी दूर बजी, जैसे खुदा खुद इस कहानी के इख्तिताम पर खामोश दुआ कर रहा हो। यूं वो चर्च जिसने गुनाह, इश्क और माफी सब कुछ देखा, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में डूब गया। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां गुनाह और मोहब्बत एक ही लम्हे में मिट्टी के बराबर हो जाते हैं।